वाणीं नमस्कृत्य मातृवद्हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किञ्चित् क्रियते यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुग दीपक भाग 3 का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और उसमें चतुर्थ अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें तिर्यक लोक का वर्णन कर रहे हैं। जम्बू द्वीप के बारे में हमने समझा, ढाई द्वीप के बारे में हमने समझा। जम्बू द्वीप में कहाँ पर 6 पर्वत हैं, 7 क्षेत्र हैं, 14 नदियाँ हैं और उनके अलावा मुख्य विशेष बातें जो कल की कक्षा में हमने समझी थी कि किस प्रकार यहाँ पर बक्षारगिरियों का वर्णन कथन किया, विजयाट पर्वत का कथन किया और उसी के साथ साथ यमकगिरी, नाभिगिरी और 200 कांचन पर्वत का यहाँ पर जो कथन किया गया। इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन, जम्बू शालमली वृक्ष, ये सब हम पढ़ रहे हैं। आइए एक बार जो हमने कल जम्बू द्वीप में 311 पर्वत कुल बने हुए हैं, चूँकि कुछ लोगों का हमारे पास में मैसेज आया, कॉल आया कि एक बार फिर से उस विषय को आप बता दीजिए ताकि वो विषय हमारा पक्का हो जाए। मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि वैसे तो चित्र में यहाँ पर बताया ही जा रहा है, अगर उसके अलावा लिखना भी चाहें तो आप उस विषय को अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ताकि हमें ये भविष्य की दृष्टि में कभी भी ये विषय देखना हो तो हम उस विषय को आराम से वहाँ पर देख करके और विषय को ग्रहण कर सकें। ये देखिए, हम इस चित्र को माध्यम से इस बात को समझते हैं। प्रश्न नंबर 215 निकाल लीजिए, जो कल की कक्षा में हमने पढ़ा था कि जम्बू द्वीप में कितने पर्वत हैं, कैसे, कहाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी सुमेरु पर्वत की। ये देखिए, ये जम्बू द्वीप का विदेह क्षेत्र वाला पार्ट है जो आप लोगों के समक्ष दिखाया जा रहा है। इसमें ठीक बीचों बीच में बिल्कुल ये सुमेरु लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सुमेरु पर्वत है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे 6 कुलाचल की। तो 6 कुलाचल के लिए हमें दूसरे चित्र की तरफ आगे बढ़ना होगा, जहाँ पर हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन करके जो 6 पर्वत हमारे बनाए गए हैं, उन 6 पर्वतों की चर्चा हम करते हैं। ये देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम समझें। ये हिमवन पर्वत, फिर महाहिमवन, फिर निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन, ये 6 पर्वत बने हुए हैं। इन्हीं 6 पर्वतों के माध्यम से जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र हो जाते हैं, 7 भाग हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे यमकगिरी की। तो यमकगिरी की बात करने के लिए वापस हमें उस चित्र की तरफ आगे बढ़ना होगा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें ये देखिए यमकगिरी, सॉरी, इसमें यमकगिरी यहाँ नहीं है। ये जो ढाई द्वीप वाला जो चित्र हम देखेंगे उसमें यमकगिरी हमें वहाँ पर दिखाई देगी। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा और जूम करते हैं तो प्रत्येक यमकगिरी 4 है। तो भरत क्षेत्र के ऊपर जो हिमवन पर्वत है, इस हिमवन पर्वत से आगे हेमवत क्षेत्र में जहाँ से 2 नदियाँ निकल रही है, सिंधु, गंगा सिंधु के बाद में रोहित और रोहितास्या, तो उनके बीचों बीच में यहाँ जो बनता है वो ये यमकगिरी है। इसको हम अगर धात के खंड द्वीप में देखेंगे तो हमें थोड़ा सा बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए, ये जो गोल बना हुआ है ये यमकगिरी, एक ये और एक ये धात के खंड द्वीप में। वैसे चूंकि जम्बू द्वीप में भी है ये, हम बात जम्बू द्वीप की कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जम्बू द्वीप का चित्र हम लोगों के समक्ष छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ढाई द्वीप का चित्र है। जम्बू द्वीप के चित्र में हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देंगी। ये देखिए, इसके माध्यम से हम यहाँ समझते हैं। ये जम्बू द्वीप का चित्र है जिसमें हमें ये समझना है यमकगिरी कहाँ है। ये देखिए, ये लिखा हुआ यहाँ पर यमकगिरी। ये कहाँ पर है? हेमवत क्षेत्र में 1, फिर उसके बाद में हरि क्षेत्र में ये 2, ये 2 यहाँ हैं और ऊपर वापस आगे बढ़ेंगे तो विदेह क्षेत्र के बाद में रम्यक और हैरण्यवत, ये 2।
यमकगिरी बिल्कुल बीचों बीच में है ये देखिए। इस प्रकार ये 4 यमकगिरी है। समझ में आ रहा है विषय? ये 4 यमकगिरी हो गई। इसके बाद हम चर्चा करेंगे 200 कांचनगिरी की। तो ये जो चित्र है आप लोगों के समक्ष, इसमें 200 कांचनगिरी हम समझते हैं। ये पूरे जम्बूद्वीप का चित्र है। अगर हम इसको और जूम करके पढ़ना चाहें तो मैंने जैसे कल आपको निवेदन किया था कि जो मात्र विदेह क्षेत्र वाला पार्ट है, ये देखिए ये वाला, इसमें हम यहाँ पर 200 कांचनगिरी की चर्चा करते हैं। कहाँ है ये? देखिए यहाँ ऊपर से हम चलेंगे। विदेह क्षेत्र में जहाँ से ये नील पर्वत है और नील पर्वत के वहाँ से जो केसरी नाम का तालाब है, उससे जो नदी निकलती है हमारी, सीता नदी जिसका नाम है, उस सीता नदी में जैसे ही वो निकल करके और दक्षिण दिशा की तरफ बहती है, तो यहाँ पर पहले 2 ये यमककूट कहे गए हैं, जैसे आगे हम चर्चा करेंगे ना नाभिगिरी की। तो ये वो जो 4 थी वहाँ पे वो यमकगिरी, वो नाभिगिरी के रूप में थी, जो हमने पहले बात करी थी। मैं क्षमा चाहूँगा, जो हमने चर्चा की थी वो यमकगिरी वो यहाँ पर है। अभी मैं थोड़ा सा गलत बता पाया था, क्योंकि वो जो हेमवत और हरि क्षेत्र में है वो नाभिगिरी है, वो यमकगिरी नहीं है। हेमवत, हरि और विदेह को छोड़ करके रम्यक और हिरण्यवत 4 क्षेत्र में जो 4 पर्वत बताए गए हैं वो नाभिगिरी के रूप में हमें वहाँ जानना है। यमकगिरी यहाँ पर विदेह क्षेत्र में, उसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेंगे, वो स्खलन में हो गया हमारे। तो ये 2 यमकगिरी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा, और इसी तरह नीचे की हम बात करेंगे तो यहाँ से भी ये पहला और दूसरा, ये 4 यमकगिरी यहाँ पर है। अब हम जब बात करते हैं 200 कांचनगिरी की, तो 200 कांचनगिरी कहाँ पर है? ये विदेह क्षेत्र में सीता नदी के निकलने पर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर 500 योजन, 1000 योजन, ये यहाँ पे सब पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 500 योजन आगे बढ़ने पर ये इस तरह से 5 तालाब बने हुए हैं। हृद मतलब तालाब, और इन तालाबों के पूर्व की तरफ भी और पश्चिम की तरफ भी 10-10 पर्वत बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों के समक्ष जो चित्र दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक द्रह की प्रत्येक बाजू में 10 कांचन शैल। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 कांचन, 5 द्रह, 5 तालाबों के प्रत्येक बाजू, मतलब इधर की तरफ पूर्व की तरफ भी और इधर पश्चिम की तरफ भी 10-10 कांचन शैल है। तो एक द्रह संबंधी 10 इधर 10 इधर, तो 20 हुए, तो 5 द्रह संबंधी हो गए 100। तो 100 कांचन पर्वत तो हो गए सीता नदी के तट के किनारों पर। और इसी तरह जब हम दक्षिण की तरफ आएंगे तो जो हमारा निषद नाम का पर्वत है, इस निषद नाम के पर्वत से जो सीतोदा नदी निकल रही है, इसी तरह यहाँ पे 2 यमकगिरी हो गई, और फिर इसके आगे जाने पर इस तरह वापस पुनः नीचे की तरह ही 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 द्रह, 5 तालाब बने हुए हैं। इन्हीं 5 तालाबों के दोनों तरफ 10-10 पर्वत बने हुए हैं। तो इस अपेक्षा से यहाँ भी बन जाएंगे 100। तो 100 कांचनगिरी यहाँ पर और 100 कांचनगिरी ऊपर उत्तर दिशा की तरफ, इस तरह से 200 कांचनगिरी हमारी बन जाती है। जब हम 8 दिग्गज पर्वतों की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, तो ये जो विभाजन जहाँ पर हुआ, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ दिग्गजेंद्र, तो 2 यहाँ पर है। इसको हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हल्का सा, ये देखिए ये 2 दिग्गजेंद्र, वो जहाँ से ये दोनों द्रह, ये सारे के सारे कांचनगिरी समाप्त होती है, तालाब समाप्त होते हैं, और आगे जा कर के जो वह नदी है सीतोदा नदी जो है वो सुमेरु पर्वत की तरफ कन्वर्ट होती है पूर्व दिशा की तरफ बहने के लिए। तो वहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर ये 2 का दिग्गजेंद्र इधर की तरफ है, और पुनः जब वो पूर्ण रूप से पूर्व दिशा की तरफ मुड़ जाती है तो यहाँ पे पुनः 2 दिग्गजेंद्र, तो 4 यहाँ हुए। पुनः जब हम बात करेंगे सीता नदी की तरफ की अपेक्षा से, तो यहाँ पुनः उसी के समान 2 दिग्गजेंद्र यहाँ पर, और जब पश्चिम की तरफ बहने के लिए निकलती है तो 2 दिग्गजेंद्र यहाँ पर, दिग्गज पर्वत। तो इस प्रकार 8 दिग्गज पर्वत यहाँ पर ये हो जाते हैं, 4 सीता नदी संबंधी और 4 जो है वो सीतोदा नदी संबंधी। 16 वक्षारगिरी, चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हमने चित्र देखा था उस चित्र के अंतर्गत हमने ये समझा था। इस तरह से ये देखिए
जब हम जम्बूद्वीप के चित्र को देखते हैं तो इसमें सबसे पहले नीचे भरत क्षेत्र में ये बीचों बीच में ये विजयाट पर्वत जा रहा है, एक ऊपर ऊर्ध्व में जब हम चर्चा करेंगे तो ये ऊपर ही ऊपर बन जाएगा एक विजयाट पर्वत यहाँ, दो, और फिर इसके बाद में जब हम बात करते हैं विदेह क्षेत्र की तो प्रत्येक विदेह में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरह से ये 8 विजयाट पर्वत एक गली की अपेक्षा से हुए। ये देखिए यहाँ जो हमने आपसे एक बार किसी ने प्रश्न भी किया था, चर्चा भी हुई थी कि ये विजयाट पर्वत पूर्व से पश्चिम तक लंबे हैं अथवा उत्तर से दक्षिण तक, विदेह क्षेत्र की अपेक्षा, क्योंकि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में तो पूर्व से पश्चिम तक लंबे हैं। यहाँ जो आप लोगों को चित्र दिखाया गया है, इस चित्र को मैंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश से आप लोगों के बीच में रखा है और इसमें विजयाट पर्वत पूर्व से पश्चिम तक बताए गए हैं। तो इस संबंध में जैसा कि पहले मैं सोचता था कि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो चूँकि ये पूर्व से पश्चिम तक यहाँ दिखाए गए हैं इसलिए हमें अपनी धारणा भी इसी तरह बनानी चाहिए। तो ये पूर्व से पश्चिम तक लंबे होने से और यहाँ इस प्रकार नदियाँ निकलने से इसके 6 खंड वैसे हो जाते हैं और एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड वहाँ पर बनते हैं। तो 8 यहाँ हो गए, 8 नीचे की तरफ हुए, पुनः पश्चिम की तरफ आएंगे तो 8 यहाँ और 8 यहाँ, इस तरह से ये बन जाएंगे 32। तो 32 हो गए विदेह क्षेत्र संबंधी और एक भरत क्षेत्र और एक ऐरावत क्षेत्र संबंधी। इस प्रकार यहाँ पर कुल 34 विजयार्ध जो है ये जम्बूद्वीप में बन जाते हैं। आगे जब हम चर्चा करते हैं 34 वृषभाचल पर्वत की, तो चूँकि वृषभाचल पर्वत कहाँ पर है, जहाँ जहाँ विजयाट पर्वत है उसके जस्ट ऊपर की तरफ वृषभाचल है। ये देखिए, हम भरत क्षेत्र की अपेक्षा से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये हमारा विजयाट पर्वत गया हुआ है बिल्कुल बीचों बीच में, इसके ऊपर ये जो गोल बना हुआ है ये है हमारा वृषभाचल पर्वत, वृषभगिरी भी जैसे हम नाम देते हैं। तो ये म्लेच्छ खंड की तरफ है, म्लेच्छ खंड में है लेकिन है विजयाट पर्वत के ऊपर। तो एक हो गया भरत क्षेत्र संबंधी, इसी तरह दूसरा हो गया हमारा ऐरावत क्षेत्र संबंधी, ये जो बीच का है गोल। और इसी तरह प्रत्येक विदेह क्षेत्र में भी जो अभी हमने एक एक विजयाट पर्वत लगाया है, इसके जस्ट ऊपर ये देखिए गोल गोल दिखाई दे रहा है, सब में दिखाया हुआ है ये इस तरह से। ये सब में प्रत्येक में ये एक एक वृषभाचल पर्वत। इसको और थोड़ा सा हम देखें, ये देखिए ये वाला जो स्थान है जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये गोल, ये है हमारी वृषभगिरी अथवा वृषभाचल पर्वत। तो 32 विदेह क्षेत्र संबंधी हो गए और 2 हमारे हो गए भरत और ऐरावत क्षेत्र संबंधी। तो इस प्रकार ये 34 वृषभगिरी बन जाती है। 4 नाभिगिरी, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि नाभिगिरी हमारी बनेगी जो मात्र हेमवत, हरि, रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्र की अपेक्षा से। इस क्षेत्र में हम और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे नाभिगिरी, ये बीचों बीच में, और फिर ऊपर चलेंगे तो ये नाभिगिरी। तो इधर ऐसे ही हम बात करेंगे रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्र में ये 4। वो वहाँ पे जो विदेह क्षेत्र हमने चर्चा की थी वो यमकगिरी थी, नाभिगिरी यहाँ पर बनेगी ये 4 क्षेत्रों की अपेक्षा से। और इस प्रकार कुल मिलाकर के ये 311 पर्वत जम्बूद्वीप संबंधी हमारे बन जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। ये सब चर्चाएं हमारी हो गई थी। आइए अब हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए जो पेज नंबर 74 आप सभी लोग अपनी जिनवाणी में निकाल लीजिए। प्रश्न संख्या 218 देखिए, कर्म भूमि का प्रवेश कब होता है एवं वहाँ स्थित कुल करों का स्वरूप कैसा है? उत्तर, तृतीय काल में पल्य का 8वां भाग अवशिष्ट रहने पर प्रतिश्रुति से नाभिराय पर्यंत 14 कुलकर हुए। जैसा कि हम पहले वर्णन पढ़ के आ चुके हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, यहाँ पर काल परिवर्तन होता है 6 कालों की अपेक्षा से। तो जो प्रारंभ के 3 काल हैं, सुषमा सुषमा, सुषमा और सुषमा दुष्मा, इन 3 कालों में वहाँ पर भोग भूमि की रचना होती है और बाद के 3 कालों में कर्म भूमि की रचना होती है।
तो प्रश्न यहाँ ये चल रहा है कि कर्म भूमि का प्रवेश कब होता है, किस दिन से कर्म भूमि मानी जाती है और कैसे परिवर्तन होता है। तो तीसरा काल जो है वो कितना है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, तो पढ़ा था 2 कोड़ा-कोड़ी सागर का तीसरा काल होता है। तो उस 2 कोड़ा-कोड़ी सागर में पल्य का 8वां भाग शेष रह जाने पर प्रतिश्रुति से लेकर के नाभिराय तक 14 कुलकर हमारे यहाँ पर हुए। नाभिराय कुलकर के पुत्र वृषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। विदेह में सत्पात्र के दान के फल से जिन्होंने मनुष्य आयु का बंद करने के बाद क्षायिक सम्यक्त प्राप्त किया है, वे यहाँ क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि पूरे 14 कुलकर जो होते हैं ये विदेह क्षेत्र से ही आते हैं। पूरे 14 कुलकर नियम है ये, सभी विदेह क्षेत्र से आएंगे और क्षायिक सम्यक्त, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करने के बाद, क्योंकि पहले मनुष्य आयु का बंद हो गया। अगर बाद में क्षायिक सम्यक्त के बाद में होता तब तो फिर वो नियम से देवायु को प्राप्त होते, लेकिन पहले मनुष्य आयु का बंद हो जाने के कारण से उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया। और यहाँ ये भी अपने को समझना है, वहाँ चूँकि भोग भूमि में उत्पन्न हो रहे हैं, वो जब उनका उत्पत्ति काल हो रहा है वो भोग भूमि ही चल रही है। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि वो यहाँ कैसे आ गए कर्म भूमि में, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में तो अगर मनुष्य आयु का बंद हो गया तो फिर वो तो भोग भूमि का जीव बनेगा। तो ये भोग भूमि का ही काल चल रहा है, कर्म भूमि तो अब प्रारंभ होगी। तो इस अपेक्षा से भोग भूमि में ही उत्पन्न होने वाले जीव कहलाएंगे। आएंगे कहाँ से, विदेह क्षेत्र से, नियम है ये। और सबके क्षायिक सम्यक दर्शन होगा, निकट भव्य ये जीव होते हैं। ये वहाँ क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। उनमें से कोई तो जाति स्मरण से और कोई अवधि ज्ञान से संयुक्त होते हैं। ये नियम आचरण लिखा है, दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। और उनमें भी अधिकांश रूप में, अधिकांश के लिए कहा गया है, अवधि ज्ञान से युक्त होते हैं और उसी के माध्यम से वो जान करके और लोगों को, जनता को वैसा उपदेश देने लगते हैं। अन्य ग्रंथों में बहुत स्पष्ट इसकी चर्चा कही गई है, प्रतिश्रुति के द्वारा किस प्रकार लोगों को उपदेश दिया। अलग अलग जो हमारे यहाँ कुलकर हुए, जब सूर्य चंद्रमा दिखाई देने लगे तो लोग भयभीत होने लगे कि अब क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं, डरो नहीं, पहले दीपांग जाति के कल्प वृक्ष होते थे जिस वजह से हम ये सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते थे, लेकिन ये सूर्य चंद्रमा से किसी को भय नहीं होगा, ये हमें प्रकाश ही देंगे। फिर थोड़े दिनों बाद ज़मीन से कुछ उत्पन्न होने लगा, अपने आप पैदावार होने लगी, तो लोग डरने लगे ज़मीन से क्या निकल रहा है, तो लोगों को फिर वैसा उपदेश दिया। इस तरह धीरे धीरे 14 कुलकरों ने कुछ कुछ उपदेश वहाँ पर देना प्रारंभ किया, जिससे लोगों में कर्म भूमि के प्रति या जो समय परिवर्तन हो रहा था उसके प्रति भय समाप्त हो। तो कुलकर जो हम कहते हैं कि जो लोगों को उपदेश देते हैं और लोगों का भय समाप्त करते हैं, उपदेश दे करके और कुल की रचना करते हैं, लोगों को बताते हैं, वो कुलकर कहलाते हैं। इस अपेक्षा से 14 कुलकर हमारे यहाँ होते हैं और वो जब पल्य का 8वां भाग शेष रह जाता है तब से होना प्रारंभ हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शलाका पुरुष किन्हें कहते हैं और वे कौन कौन हैं? उत्तर, गणनीय मुख्य पुरुषों को शलाका पुरुष कहते हैं। गणनीय मतलब गणना के योग्य, जिन्हें विशेष गिनती में लिया जाता है, जिन्हें विशेष कहा जाता है, विशेष जिनका कथन होता है, वे शलाका पुरुष कहलाते हैं। ये 63 होते हैं, 63। कौन कौन से? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। ये इस तरह 63 शलाका पुरुष हमारे कहे गए हैं। महापुरुष अलग होते हैं, जिनकी चर्चा आगे वाले अगले प्रश्नों में आएगी। 169 महापुरुष अलग होते हैं, लेकिन यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम शलाका पुरुषों की। एक एक उत्सर्पणी और अवसर्पणी के युग में ये 63 ही होते हैं। अवसर्पणी काल में भी 63 होंगे, उत्सर्पणी में भी 63 होंगे, और उनमें भी हमको ये समझना चौथे काल में ही होते हैं। अवसर्पणी के चौथे काल में, उत्सर्पणी के चौथे काल में 63 शलाका पुरुष होते हैं। इन शलाका पुरुषों की उत्पत्ति भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में होती है, क्योंकि भोग भूमि में तो होने का सवाल नहीं है। और
काल परिवर्तन जो होता है उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का, ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। और विदेश क्षेत्र में तो 24 तीर्थंकर पाए ही, विदेश क्षेत्र में तो तीर्थंकर पाए ही जाते हैं, 24 नहीं होते, वहाँ मिनिमम 20 होते हैं, मैक्सिमम 160 होते हैं। तो वहाँ तो हमेशा हमको शलाका पुरुष मिलेंगे ही मिलेंगे। हमने पहले प्रश्न भी पढ़ा था, चर्चा भी आई थी कि वहाँ चक्रवर्ती है, नारायण है, तीर्थंकर, ये तो पाए ही जाते हैं, वहाँ पे मिनिमम 20 तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ की जब हम चर्चा करते हैं तो चौथे काल में जहाँ जब तीर्थंकरों का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है, तब से लेकर के पूरे चौथे काल में समयानुसार ये इतनी संख्या वाले ये शलाका पुरुष हुआ करते हैं। अब वर्तमान में जो हमारा अवसर्पणी काल चल रहा है उसका नाम है हुंडावसर्पणी काल। उसमें कुछ विशेष घटनाएं हुई, उनमें से एक घटना ये भी हुई कि चौथे काल में 63 शलाका पुरुष नहीं हुए। उसके बारे में क्या कह रहे हैं वो देखिए। हुंडावसर्पणी काल दोष से शलाका पुरुषों की संख्या 58, 59 एवं 60 मानी गई है। 3 तरह से यहाँ पर हम कथन करेंगे, पढ़ेंगे पहले फिर समझते हैं। भगवान आदिनाथ तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए थे और शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ ये जो जीव हैं ये एक ही समय में तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे, तथा प्रथम नारायण त्रिपृष्ठ का जीव ही अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुआ। इस प्रकार शलाका पुरुषों की संख्या 58 हो गई, होती है नहीं, हो गई। शलाका पुरुष तो 63 ही होते हैं, लेकिन इस अवसर्पिणी काल के चौथे काल में ये शलाका पुरुष 63 से घट करके 58 ही रह गए, क्योंकि हम पुरुष की जीव की बात कर रहे हैं ना। पद तो सारे पूर्ण हुए, जो पोस्ट थी वो तो सारी हुई, चक्रवर्ती पूरे 12 ही हुए, तीर्थंकर पूरे 24 ही हुए, नारायण पूरे 9 ही हुए। लेकिन जब एक ही जीव 2 पद के धारी बन जाएंगे तो वहाँ जीवों की, पुरुषों की संख्या कम हो जाएंगी। अब जैसे हम इस पर डिस्क्रिप्शन करें, थोड़ा सा विचार करें, तो 58 में सबसे पहले बात की आदिनाथ भगवान की। आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही जन्म लिए और तीसरे काल में मोक्ष हो गए, जबकि शलाका पुरुष तो चौथे काल में उत्पन्न होते हैं। तो ये एक हुंडावसर्पणी काल का दोष रहा। यूं मत समझिएगा, ये जो पल्ले के 8वें भाग के अवशेष रहने पर जो 14 कुलकर होते हैं ये पूरे तीसरे काल के एंड तक हो जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा जल्दी हुए और उसमें भी आदिनाथ भगवान भी, और उनकी पूरी आयु 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। मैंने पहले भी निवेदन किया था, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है, और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। जितना आया इसको पुनः 84 लाख से गुणा करेंगे तो आएगा 84 लाख पूर्व। इतनी आयु ये पूरे तीसरे काल में समाप्त हो गई। और आचार्यों ने कथन किया, चतुर्थ काल प्रारंभ होने के 3 वर्ष 8.5 माह पूर्व भगवान आदिनाथ स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो तीसरे काल में जन्म और तीसरे काल में ही उनका मोक्ष हो गया। इस कारण से एक तीर्थंकर तो चौथे काल की अपेक्षा से कम हो गए। भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ ये ही तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी बने। तो इस अपेक्षा से एक ही व्यक्ति के पास 2-2 पद थे, तो एक पुरुष कम हो गया। तो इस तरह से 3 पुरुष कम हो गए तो 4 हो गए। भगवान महावीर स्वामी का जीव ही पहले त्रिपृष्ठ नाम का नारायण बने थे, तो वो ही जीव आगे जाके तीर्थंकर बने, तो इस अपेक्षा से वो एक जीव कम हो गया, एक पुरुष कम हो गया। तो इस तरह शलाका पुरुषों की संख्या इस हुंडावसर्पणी काल के कारण से 58 ही रह गई। ये हमको यहाँ पर समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं 59 एवं 60 संख्या में इसी प्रकार लगा लेना चाहिए। जब हम मात्र तीर्थंकर की बात हटा देंगे, आदिनाथ भगवान की तीसरे काल की बात हटा देंगे, तब 59 की बात कर लेंगे हम। जब हम त्रिपृष्ठ नारायण की भी बात हटा देंगे तो 60 की बात कर लेंगे। वैसे तो मूल रूप से अपन मुख्य रूप से 58 ही मानते हैं और 58 ही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अगर अपेक्षाकृत कथन ये भी मिले कि शलाका पुरुष जो इस वर्तमान चतुर्थ काल में 59 रह गए, तो वहाँ क्या समझना, वहाँ ये समझना कि आदिनाथ भगवान तीसरे काल में हो गए, तो इसलिए यहाँ इनको इंक्लूड नहीं किया। जहाँ ये कथन किया जाए कि 60 हो गए, 60 ही रह गए, 3 कम किस अपेक्षा से हुए, तो 3 वहाँ चक्रवर्ती और तीर्थंकर की अपेक्षा से, 3 तीर्थंकर की अपेक्षा से कम किए गए हैं,
तो वो व्याख्या हमको वहाँ समझनी चाहिए। मुख्य रूप से व्याख्या तो 58 की ही है, वही हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे, किन तीर्थंकरों के काल में कितने समय तक धर्म विच्छेद हुआ? हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान पुष्पदंत से लेकर के शांतिनाथ भगवान तक कुछ समय के लिए धर्म का विच्छेद हुआ, धर्म छूट गया था, और शांतिनाथ भगवान से लेकर के आज तक निरंतर प्रवाहमान है। तो वो कितना समय था, कौन से तीर्थंकर के काल में? उत्तर देखिए, पुष्पदंत भगवान से लेकर शांतिनाथ भगवान पर्यंत के 7 तीर्थंकरों के काल में जैन धर्म का विच्छेद हुआ। विच्छेद का तात्पर्य है उतने समय में मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, तीर्थंकर कोई नहीं, पूरे आर्यखंड में कोई नहीं, कोई उपदेश देने वाले नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई सच्चा मुनि नहीं, कोई सच्चा श्रावक नहीं, कोई नहीं उस समय, उतने समय के लिए। पुष्पदंत और शीतलनाथ भगवान के अंतराल के बीच में 1/4 पल्य तक, शीतलनाथ भगवान से श्रेयांसनाथ भगवान के अंतराल बीच का जो समय निकला, उनके समय में 1/2 पल्य तक। श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य भगवान के अंतराल की अपेक्षा बात करेंगे तो 3/4 पल्य तक। वासुपूज्य भगवान और विमलनाथ भगवान के अंतराल में 1 पल्य तक। विमलनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान के अंतराल में 3/4 पल्य तक। अनंतनाथ और धर्मनाथ भगवान के अंतराल में 1/2 पल्ले तक, एवं धर्मनाथ और शांतिनाथ भगवान के अंतराल में 1/4 पल्ले तक धर्म का विच्छेद हुआ। अर्थात चतुर्थ काल में 4 पल्ले तक जैन धर्म के अनुयायियों का सर्वथा अभाव रहा। यहाँ पर ये जो कथन किया गया है, ये 4 पल्ले की अपेक्षा किया गया है। किन्हीं ग्रंथों में 2 पल्ले का भी वर्णन मिलता है। हो सकता है आप लोगों ने वो भी पढ़ा हो, तो वो भी विषय में आप लोगों के बीच रखूँगा। तो सभी तीर्थंकर, ये जो यहाँ से यहाँ तक तीर्थंकर वही हैं, लेकिन 1/4 सब में लगाया गया, तो इस अपेक्षा से 8 तीर्थंकर। पुष्पदंत भगवान के बाद में 1/4 पल्य, इसके बाद में पुष्पदंत भगवान के बाद शीतलनाथ भगवान। तो इस तरह 2 पल्ले के भी का भी कथन मिलता है, 4 पल्ले का भी यहाँ पे कथन मिलता है, वो हमको समझना चाहिए। मूल बात यहाँ पर ये समझना चाहिए कि इतने समय तक धर्म का विच्छेद रहा। विच्छेद का तात्पर्य है न कोई धर्म का उपदेश देने वाला, न कोई धर्म को समझाने वाला, न कोई मुनिचर्या का पालन, कुछ नहीं। इतने समय तक पूरा का पूरा आर्यखंड धर्म से रहित हुआ। फिर पुनः वो समय समाप्त होने के बाद में तीर्थंकर का उत्पन्न होना हुआ और उन्होंने धर्म का उपदेश दिया, लोगों को उपदेश दिया, तब जाकर के पुनः धर्म की स्थापना हुई। लेकिन सौभाग्य है हमारा कि 16वें शांतिनाथ भगवान से लेकर के आज तक, अब तक, और आज तक नहीं, पंचम काल के अंत तक, पंचम काल समाप्ति के 3 वर्ष 8.5 माह पूर्व तक हमारा धर्म निरंतर प्रवाहमान रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। आचार्यों ने कथन किया बहुत स्पष्ट रूप से, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। वर्तमान में हम जो बात करते हैं और ये जो कथन करते हैं, उस दृष्टि में हमको यहाँ पर ही लगाना है कि शांतिनाथ भगवान का विशेष महत्व क्यों। लोगों के मन में ये जिज्ञासा अक्सर होती है, पूछते भी रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि शांतिनाथ भगवान से लेकर के आज तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, धर्म निरंतर प्रवाहमान है। इसलिए जब भी अपन कोई बात करते हैं, शांतिनाथ भगवान की पूजा कर लो, शांति विधान कर लो, या फिर हम बात करते हैं शांति धारा कर लो, तो ये सब प्रकरण इसीलिए शांतिनाथ भगवान से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। इसके अलावा और कोई विशेष संबंध नहीं है। लेकिन पंचम काल के अंत तक, अब जब जो लोग इस तरह की व्याख्या करते और कहते हैं कि पंचम काल में सच्चे मुनि महाराज नहीं होते, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा फिर यहाँ आचार्य महाराज लिख देते कि पंचम काल में भी इतने समय तक धर्म का विच्छेद रहेगा। भाई सच्चे मुनि महाराज का मतलब है, यहाँ क्या स्पष्ट रूप से लिखा, जैन धर्म के अनुयायियों का सर्वथा अभाव। तो मुनि महाराज क्या जैन धर्म के अनुयायी नहीं है? मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ के अभाव का नाम धर्म का विच्छेद है। जहां चतुर्विध संघ नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है, श्रावक भी नहीं है, और पंचम काल के अंत तक जब ये धर्म हमारा कहा गया है, तो निश्चित रूप से एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा, एक भी घंटा ऐसा नहीं जाएगा, एक भी मिनट ऐसा नहीं जाएगा जब पंचम काल इस आर्यखंड में एक भी सच्चे मुनि महाराज ना मिले।
अब अगर किसी को नहीं दिखाई देते हैं तो वो एक अलग बात है। अब अगर कोई ये हमको कहे कि कौन है, हम चिन्हित करके नहीं बता सकते कि ये सच्चे मुनि महाराज है। हाँ, अगर आगम के अनुसार उनका प्रवर्तन चर्या हो रही है तो सच्चे मुनि महाराज है, हम उनको नमोस्तु करेंगे। और आगम के अनुसार अगर उनकी चर्या नहीं हो पा रही है या 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा है, सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से शिथिलाचार और अनाचार दुराचार दिख रहा है, ऐसी दृष्टि में हम उन्हें सच्चे मुनिराज कैसे बोल सकते हैं। लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, बिल्कुल इस बात को अच्छी तरह से हमें समझना है, पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा, चाहे वो थोड़े लोगों के माध्यम से रहे अथवा ज़्यादा लोगों के माध्यम से रहे। पूरे जब हम सपनों की बात करते हैं, 16 सपनों की, 14 सपनों की बात करते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा पंचम काल में भी युवा धर्म की डोर को आगे खींचेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसलिए वर्तमान में भी बहुत से मुनि महाराज हैं, युवा मुनि महाराज हैं, जिनके निमित्त से हम सबको धर्म की बहुत अच्छी प्रभावना होती हुई दिखाई दे रही है। तो हम सब इस बात को, इस सिद्धांत को याद रखें कि धर्म का विच्छेद पंचम काल के अंत तक नहीं होगा, ये निरंतर प्रवाहमान रहेगा। चतुर्थ काल में जो हुआ उसका वर्णन अभी हमने यहाँ पर समझा। आगे देखिए, तीर्थंकर का तीर्थकाल कितना होता है? उत्तर, पूर्व तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से लेकर अग्रिम तीर्थंकर की प्रथम दिव्य ध्वनि खिरने तक तीर्थंकर का तीर्थकाल कहलाता है। ये बहुत स्पष्ट, कुछ लोग भगवान के केवल ज्ञान से मानते हैं, उस धारणा को हमें ठीक करना है। जिस दिन भगवान की दिव्य देशना प्रारंभ हुई, जैसे हम अगर बात करें भगवान महावीर स्वामी, केवल ज्ञान तो हो गया था, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। उसके बाद में फिर क्या हुआ? वीर शासन जयंती के रूप में जब हम बात करते हैं तो एकम के दिन वह दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई और उस दिन से भगवान महावीर स्वामी का शासन चला। इसलिए हम उस दिन को वीर शासन जयंती इस नाम से मनाते हैं। यह हम वर्तमान भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हैं और ये कब तक रहेगा? ये रहेगा पूरे पंचम काल में, पूरे छठे काल में, वापस उत्सर्पणी का पहला काल, उत्सर्पणी का दूसरा काल और फिर उत्सर्पणी के तीसरे काल में जो पहले तीर्थंकर होंगे और उन तीर्थंकर को भी जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद जब वो जिस दिन दिव्य देशना देंगे उसके एक दिन पहले तक भगवान महावीर स्वामी का शासन कहलाएगा। इस तरह भगवान महावीर स्वामी या किन्हीं भी तीर्थंकर की जब हम तीर्थकाल की बात करते हैं तो वो हमें वहाँ से वहाँ तक लगा लेना चाहिए। एक प्रसंग चूँकि तीर्थकाल का आया है तो अभी अभी मेरे माइंड में आया तो वो भी मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ पे नहीं है लेकिन फिर भी जब हम सम्मेश शिखर जी की वंदना करते हैं तो अक्सर हम लोगों के माइंड में एक बात आती है कि इस टोंक से इतने करोड़, इतने लाख, इतने मुनि मोक्ष पधारे। तो एक तरफ तो सिद्धांत हम पढ़ते हैं कि 6 महीने 8 समय में 608 जीवों से ज़्यादा किसी को मोक्ष नहीं होता, तो फिर ये इतने करोड़, इतने लाख एक साथ कैसे चले गए? और वहाँ लिखा हुआ है इतने तीर्थंकर के साथ में इतने करोड़ इस कूट से सिद्ध हुए। तो वहाँ वो कोई एक जादुई या चमत्कारी स्थान थोड़ी ना कि वहाँ जो जाएगा और बैठेगा, ध्यान करेगा और तुरंत मोक्ष हो जाएगा। वहाँ कथन और भावार्थ हमको ये समझना चाहिए, उन तीर्थंकर के तीर्थ काल में इतने जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया और उस टोंक से किया, ये भाव नहीं है। वहाँ पे पूरे जो आर्यखंड हमारा है, जहाँ जहाँ से मोक्ष प्राप्ति है, क्योंकि हम बात उन्हीं तीर्थंकर के तीर्थकाल की कर रहे हैं, विदेश क्षेत्र आदि की नहीं कर रहे हैं, तो उस दृष्टि से वहाँ पर हमें वो कथन समझना चाहिए। वो तो हम चूँकि भगवान की वंदना करने गए हैं, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने गए हैं, तो एक साथ उनकी भी वंदना हो जाए, क्योंकि वो भी तो सिद्ध अवस्था को उन्होंने भी तो प्राप्त किया। ये भावना लिख करके लेखक ने वहाँ पर कथन किया है। बाकी हमें ये भाव लगाना चाहिए कि वो पूरा का पूरा जब उन भगवान का तीर्थ काल रहा, उस तीर्थ काल की अपेक्षा से, अथवा दूसरी बात ये भी मिलती है कि उस स्थान से पूरे चौथे काल में इतने जीवों ने मोक्ष को प्राप्त किया। तो वो भाव अपने को वहाँ समझना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण एवं रुद्रों की गति क्या होती है? उत्तर, मघवान और सनत कुमार ये 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए हैं। चक्रवर्ती कितने होते हैं? चक्रवर्ती 12 होते हैं, है ना। उन 12 चक्रवर्तियों में से कौन कौन कहाँ गए वो यहाँ बता रहे हैं।
मघवान और सनत कुमार ये 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए हैं। शुभौम और ब्रह्मदत्त ये 2 चक्रवर्ती 7वें नरक गए हैं। और शेष 8 चक्रवर्ती मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। ये तो हुई इस बार जो 12 चक्रवर्ती हुए उनकी। अब अगर हम ये चर्चा करें कि चक्रवर्ती क्या नियम से मोक्ष जाते हैं, तो उत्तर मिलेगा नहीं, चक्रवर्ती स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं। चक्रवर्ती के अपनी योग्यता अनुसार तीनों द्वार खुले हुए हैं। आगे, नारायण, प्रतिनारायण, नारद एवं रुद्र नरक गति को ही प्राप्त होते हैं, परंतु कालांतर में मोक्षगामी होते हैं। ये एक नियम है, चाहे वो इस अवसर्पणी काल की बात करें अथवा कहीं की भी बात करें। नारायण और प्रतिनारायण, नारद और रुद्र ये नियम से नरकगामी ही होते हैं, नरक ही जाते हैं। बाद में चूंकि ये अब महापुरुषों में है, शलाका पुरुषों में है, तो चूंकि निकट भव्य है मोक्ष जाएंगे, लेकिन अभी उस पर्याय के बाद में तो वो नरक में जाएंगे ही जाएंगे। और ये भी हम सिद्धांत पढ़ते हैं, नारायण प्रतिनारायण में जन्मजात बैर होता है, तो वो सब सिद्धांत हमको समझना चाहिए। नारायण प्रतिनारायण यहाँ लड़ाई करते हैं और यहाँ लड़ाई करके मरण को प्राप्त होते हैं और नरक में जाते हैं, और आचार्य ने लिखा वहाँ पे भी एक ही बिल में पैदा होते हैं, नरक में भी वहाँ भी खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इस तरह का उनका कथन समझना चाहिए। जब बलभद्र या बलदेव की बात करते हैं तो आदि के 8 बलदेव मोक्ष गए हैं और अंतिम बलदेव ब्रह्म स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। सो भी कृष्ण नारायण का जीव जब तीर्थंकर होगा तब वे भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार इन दोनों के लिए अंतिम बलभद्र ब्रह्म स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग और मोक्ष। तो बलभद्र जो होते हैं ये नरक में नहीं जाते हैं, इनके लिए 2 ऑप्शन है, या तो स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो चक्रवर्ती बलभद्र, बलदेव कहें या बलभद्र कहें एक ही बात है। और नारायण प्रतिनारायण और रुद्र और नारद के संबंध में यहाँ पर अगले भाव संबंधी कथन किया गया। और तीर्थंकर तो हम सभी जानते ही जानते हैं, वो तो नियम से मोक्ष जाते ही जाते हैं। अगला प्रश्न, तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण कैसा है एवं कौन से वंश में वे उत्पन्न हुए? तीर्थंकर संबंधी चर्चा है, देखिए। पद्मप्रभ और वासुपूज्य ये 2 तीर्थंकर रक्त वर्ण वाले, रक्त मतलब लाल। चंद्रप्रभ और पुष्पदंत ये 2 तीर्थंकर जो हुए ये श्वेत वर्ण वाले, सफ़ेद रंग के। सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ ये नील वर्ण वाले, नीले रंग के। मुनि सुव्रतनाथ और नेमिनाथ भगवान कृष्ण वर्ण वाले तथा शेष 16 तीर्थंकर स्वर्ण सदृश वर्ण वाले थे, सोने के समान वर्ण वाले थे। 2 पंक्तियां अक्सर हम पढ़ते हैं, 2 नीले 2 लाल जिन, 2 गोरे भगवान, 2 तीर्थंकर जी हरे, 16 स्वर्ण समान। मैं इस विषय में छोटा सा और निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं ये एक संक्षेप रूप में है, सार रूप में है। जब हम और ग्रंथ पढ़ेंगे तो इस विषय में हमको अन्य मत भी मिलेंगे। यहाँ तो एक ही मत आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। जब हम पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान और सुपार्श्वनाथ भगवान के संबंध में प्रमाण प्राप्त होता है कि वे हरित वर्ण वाले भी थे और नील वर्ण वाले भी थे। दोनों प्रमाण हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो वही हमको यहाँ समझना चाहिए। जब हम मुनि सुव्रतनाथ भगवान जो 20वें और 22वें तीर्थंकर की चर्चा करते हैं, मुनि सुव्रतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान, तो उनके संबंध में भी 2 प्रकार की व्याख्या प्राप्त होती है, एक नील वर्ण की और एक कृष्ण वर्ण की। तो जब हम इस अपेक्षा से यहाँ जो कथन किया गया है उसमें जब हम सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान को नील वर्ण की अपेक्षा से मानेंगे, तब मुनि सुव्रतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान कृष्ण वर्ण के कहे गए। और जब हम दूसरी व्याख्या पढ़ते हैं पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ को हरे वर्ण का, तब फिर ये 2 तीर्थंकर नील वर्ण के कहे गए हैं। इस प्रकार की व्याख्या भी शास्त्रों में मिलती है। कृष्ण वर्ण भी उनके ऑप्शन में है, तो वो अपन को समझ लेना चाहिए। तो बहुत सरल तरीका है याद करने का। 6ठे और 12वें तीर्थंकर लाल वर्ण वाले हैं, 7वें और 8वें तीर्थंकर सफ़ेद वर्ण वाले हैं। फिर उनके बाद में 8वें और 9वें चंद्रप्रभु और पुष्पदंत भगवान जो हैं वो सफ़ेद वर्ण वाले हैं। 7वें और 23वें तीर्थंकर हरित वर्ण वाले हैं, अथवा ऑप्शन में जब हम लगाएंगे तो नील वर्ण वाले हैं। और 20वें और 22वें तीर्थंकर जो हैं
ये कृष्ण वर्ण वाले अथवा नील वर्ण वाले हैं। इस तरह की व्याख्या मिलती है। ये वर्ण संबंधी हमने चर्चा की। आगे बता रहे हैं, वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, ये 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए हैं। अवशेष 19 तीर्थंकरों का विवाह हुआ था। हम सभी जानते हैं, जगत प्रसिद्ध है ये। अब वंश की बात कर रहे हैं, कौन से तीर्थंकर कौन से वंश में उत्पन्न हुए। महावीर भगवान नाथ वंश में, पार्श्वनाथ उग्र वंश में, मुनिसुव्रत और नेमिनाथ हरिवंश में, धर्मनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ ये कुरु वंश में, तथा 17 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। इस प्रकार इन तीर्थंकरों के वंश का नाम यहाँ पर कथन किया गया है। आइए हम एक और प्रश्न पढ़ते हैं आज की कक्षा का, फिर समोषण का अगला वर्णन होगा, दूसरा टॉपिक, तो वो तीर्थंकर संबंधी उसे हम पूरा करते हैं। 24 तीर्थंकरों के कौन कौन कारण से वैराग्य उत्पन्न हुआ था? उनके वैराग्य की उत्पत्ति में निमित्त क्या क्या बना था? उत्तर, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, वासुपूज्य, सुमतिनाथ, पद्मनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ एवं वर्धमान स्वामी पूर्व जन्मों के स्मरण से वैराग्य को प्राप्त हुए, जिसे हम कहते हैं जाति स्मरण होना। पूर्व भव का स्मरण हुआ और उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। अजितनाथ, पुष्पदंतनाथ, अनंतनाथ और धर्मनाथ स्वामी उल्कापात देखकर विरक्त हुए। आकाश में जो उल्कापात हुआ उसे देखा और उन्होंने जाना कि अरे संसार में ये चीज़ें विनष्ट भी होती है, और ये देख करके उन्हें वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। अरनाथ, संभवनाथ और विमलनाथ मेघ विनाश से बादलों को फटता हुआ देख करके। श्रेयांसनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान वसंतकालीन वन लक्ष्मी का नाश देख करके, वसंत में जब देखा कि अरे पत्ते झड़ रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, वन लक्ष्मी का मतलब उपवन में जो सब पतझड़ का समय है, उस स्थिति को देख करके और उन्हें वैराग्य हुआ। चंद्रप्रभ और मल्लिनाथ अध्रुव बिजली आदि से, बिजली, चंचल बिजली को देखा, चमकती हुई बिजली को देखा, चंचल है इसका स्वभाव, ऐसे तो मेरा शरीर है, ऐसे तो संसार है। और शीतलनाथ भगवान ने हिमनाश से, और ऋषभदेव भगवान का तो प्रसिद्ध है ही, नीलांजना का के मरण से वे वैराग्य को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार ये 24 तीर्थंकरों के वैराग्य की उत्पत्ति में ये निमित्त बने, उनका यहाँ पर कथन हुआ। आज का जो विषय हमारा रहा उसमें विशेष बातें याद करने वाली ही थी। समझना तो चित्र के माध्यम से जो था वो पहले हो चुका था। हम सभी इन विषयों को समझें और अपना श्रद्धान इस प्रकार का बनाएं। बस आज के लिए इतना ही। आइए अब आप लोगों के प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। नविता जी कोटा। जयसिंह भैया जी। जी बोलिए। आवाज सुनाई आ रही है भैया जी? जी आ रही है, बताइए। भैया जी, आपने बताया कि तीर्थंकर काल में धर्म का विच्छेद रहा, तो उस समय उपदेश और समझाने वाला और मुनिचर्या आदि कुछ नहीं था, तो उस समय कोई जीव फिर आर्यकांड से मोक्ष भी नहीं गया होगा? नहीं गए होंगे। जब सच्चे मुनि महाराज ही नहीं, जब मुनि आर्य श्रावक श्राविका चारों ही नहीं, तो फिर मोक्ष जाने का तो सवाल ही नहीं होता। अच्छा, तो उस समय कल्कि और उपकल्कि हुए होंगे, तो कल्कि और उपकल्कि चतुर्थ काल में नहीं होते, पंचम काल में होते हैं। उसकी व्याख्या हम आगे पढ़ेंगे। चतुर्थ काल में कल्कि उपकल्कि का कोई प्रसंग नहीं है। मैं फिर निवेदन करूं, वहाँ धर्म का विनाश करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। धर्म विच्छेद का मतलब है उस स्थिति में धर्म को समझाने वाला, धर्म को धारण करने वाला कोई नहीं था। ये अपन को समझना है। जैसे यूँ समझ लो कि आज का दिन, एग्जाम्पल समझिए कि आज का दिन है, कोई सच्चे मुनि महाराज है, उनकी आज समाधि हो गई। अब कल से कोई मुनि महाराज नहीं, कल से कोई श्रावक नहीं, ऐसे स्थिति हो गई। अनिता जी, अमिता जी बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी। जी मैं वही बोल रही थी, वो विच्छेद रहा
पीछे था धर्म का, तो वो तीर्थंकर काल तो चालू रहेगा ना कहने में। तीर्थंकर का शासन काल, तीर्थंकर का जो सुनिए, काल होगा तीर्थंकर का तो रहेगा शासन काल चल रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं है। तीर्थंकर के शासन काल के चलने में कोई बाधा नहीं है कि तीर्थंकर का शासन काल समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसमें से उतने समय में मुनि आर्य का श्रावक श्राविका नहीं थे, उसमें आपत्ति क्या आ रही है? शासन काल थोड़ी ना हम समाप्त कर रहे हैं। और 3 मंदिर रहे होंगे, मंदिर तो सामान्य रूप से है ही, 3 मंदिर रहे होंगे उस जिन समय। मंदिर रहे होंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविका आदि नहीं रहे होंगे, मंदिर नहीं टूटे होंगे। जय श्री जी। जय जी ने। जय जी। जय श्री जी। जय जी ने भैया जी। जी जब इधर तीर्थ काल की बात चल रही है तो पारसनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान का तीर्थ काल 278 ईयर हुआ है, वो कैसे गिना जाएगा? फिर से बोलिए अपना प्रश्न। पारसनाथ भगवान का तीर्थ काल 278 ईयर्स है, ऐसा हमने पढ़ा है और पूजा भी की है कल्पतरु में। तो कैसे गिना जाता है पारसनाथ भगवान का तीर्थ काल 278 ईयर्स? देखिए, इस विषय में चूंकि मेरा पढ़ा हुआ विषय नहीं है, 278 कैसे निकलेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, उनका वो विषय देखना पड़ेगा तभी मैं बता पाऊँगा। हो सकता है, मैं जहाँ तक एक अंदाज़ लगा रहा हूँ, एक मोटे रूप में स्थूल रूप से, पारसनाथ भगवान की आयु 100 वर्ष की थी। अब उनके जीवन चरित्र को देख करके हमें लगाना है कि उनको केवल ज्ञान कब हुआ और कब से लेकर के उनको जिस दिन केवल ज्ञान हुआ, क्योंकि उनके यहाँ गणधर तो थे ही, तो उसी दिन से दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो गई थी। और फिर उनके कितने समय बाद में भगवान महावीर स्वामी हुए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान 42 वर्ष की अवस्था में हुआ, तो उतने बीच का जो समय है उतना समय उनका शासनकाल कहलाएगा। अब वो प्रमाण निकाल करके फिर आपको देखना पड़ेगा। जय जी। जी। नैना जी जैन, थोड़ा सा तेज बोलिए, आवाज आ रही तेज बोलिए। आवाज आ रही है? भैया जी, वो जो कहते हैं काल परिवर्तन के समय में विज्ञान परिवर्तन जोड़े रखे जाते हैं, तो जोड़े नहीं रखे जाते? हाँ हाँ बिल्कुल, तो कौन से उसमें रखे जाते हैं? हाँ 72 जोड़े रखे जाते हैं, जो किस पर्वत में रखे जाते हैं? वो विजयाट पर्वत की गुफाओं में, जो हमने जो विजयाट पर, जैसे भरत में, हाँ जी, जैसे जितने अपन ने 34 विज्ञान पर्वत पढ़े हैं उनमें सब में। नहीं 34 में क्यों होगा? विदेह क्षेत्र में थोड़ी ना काल परिवर्तन होता है, ये तो केवल भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की बात है। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में जब काल परिवर्तन होता है, तो आर्यखंड के जस्ट ऊपर विजयाट पर्वत जा रहा है ना, तो उस विजयाट पर्वत की गुफाओं में 72 जोड़े रखे जाते हैं। आचार्यों ने ये भी कथन किया है कि मात्र 72 जोड़े ही नहीं होते, उन 72 जोड़े के अलावा अन्य और भी बहुत सारे जोड़े उन देवों के द्वारा, तिर्यंचों के जोड़े उन देवों के द्वारा वहाँ रखे जाते हैं, सुरक्षित किए जाते हैं। बहुत से जीव अपनी शक्ति अनुसार खुद भी जाकर के वहाँ बच जाते हैं, रक्षा को प्राप्त होते हैं। तिर्यंचों के पास होते हैं। तिर्यंच भी बचते हैं, बिल्कुल, सिर्फ मनुष्य नहीं, तिर्यंचों के जोड़े भी, तिर्यंच भी वहाँ पर रक्षा को प्राप्त होते हैं। भैया जी, विषय से थोड़ा अलग है, ये पूछा था 12 वर्षीय का पेपर होगा इसका? 12 वर्षीय का पेपर होगा, लेकिन कब होगा इस विषय में अभी फ़िलहाल कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ये महामारी चल रही है इसमें कैसा सोशल डिस्टेंस बना करके ऑफलाइन लेना है कि ऑनलाइन लेना है। लेकिन प्लान ये इस बार ये किया है कि लगभग दीपावली बाद ही होगा, उसके पहले तो होने के चांसेस बहुत कम हैं। अक्टूबर में जो पहले होता था वो इस बार न लेकर के 15 नवंबर की दीपावली के बाद में, या तो नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर फर्स्ट में, या जैसा भी होगा वो आप लोगों तक सूचना पहुंच जाएगी। प्रेरणा जी, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। प्रेरणा जी बोलिए। भैया जी, जी हाँ, मेरा प्रश्न तो था ये वाला कि धर्म विच्छेद वाला ये वाला हो गया, और एक था कुभोग भूमि में जीव क्या पानी में जीव मतलब होती क्या कुभोग भूमि? कुभोग भूमि में लवण समुद्र में नहीं, लवण समुद्र में होती है, कालोदरी समुद्र में होती है। क्या चीज़? कुभोग भूमि तो दोनों जगह होती है ना, 48-48।
हाँ तो वो क्या पानी में होती है क्या, लवण समुद्र के अंदर होती है, हाँ किनारे में होती बताया था ना मैंने, पानी के बीच में जैसे टापू बने होते हैं ना, वैसे ही वो स्थान बना हुआ है। है? टापू बने गए हो, पानी जी। मतलब उसकी जगह है। हाँ जी। जय जय। जय पार्थ जी, पार्थ। चेतन भैया जी, जी बोलिए। मेरा ये प्रश्न था, आपने गोत्र परिवर्तन के बारे में पढ़ाया था, उसमें गोत्र परिवर्तन करते समय मतलब जाति संकर दोष अगर हम गोत्र परिवर्तन करा रहे हैं तो नहीं लगता क्या? नहीं, अगर दिगंबर में ही हो रहा है तो फिर जाति शंकर दोष नहीं लगेगा। जाति शंकर दोष जो होता है वो विशेष रूप से जो शूद्र है, हमारे यहाँ जो 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनकी अपेक्षा से कथन किया गया है। बाकी यहाँ गोत्र परिवर्तन में जब गोत्र सामने वाले का हो गया है उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसमें कोई दोष नहीं लगता, उसमें जाति शंकर का दोष नहीं होता, क्योंकि विवाह संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत जाति शंकर दोष से दूर होने की बात की गई है, जातिगत दोष। तो जातिगत दोष में उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया है, एक धर्म को मानने वाले लोग एक जाति के लोग कहलाते हैं। मैं आपने चूँकि प्रश्न छेड़ा इसलिए मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा, वर्तमान में जो हमारी गोत्र परंपरा चल रही है ये एक बहुत विचारणीय मुद्दा है, क्योंकि जैन दर्शन में, जैन धर्म में उच्च गोत्र और नीच गोत्र ये गोत्र कही गई है। वर्तमान में जो अपन सरावगी, अग्रवाल, खंडेलवाल, पोरवाल ये सब जो हैं, अगर हम कुछ समय पूर्व की तरफ जाते हैं, 100, 200, 250 साल पुराने, इनसे पुरानी ये गोत्र नहीं है और उससे पुराने भी हो सकती है। इस विषय में जो जुगल किशोर जी युगवीर हुए, उनका एक बहुत सुंदर आर्टिकल मुझे पढ़ने को मिला और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, अजमेर ग्राम से निकले हुए अजमेरा कहलाए, पाटन गांव से निकले हुए पाटनी कहलाए, खंडेला ग्राम से निकले हुए खंडेलवाल कहलाए। जो अग्रसेन एक राजा हुए क्षत्रिय वंश के, उनसे निकलने वाले जो थे वो अग्रवाल कहलाए, उनके जो 17 बेटे थे उनके नाम से उनकी गोत्र चल पड़ी। तो ये गोत्र परंपरा जो वर्तमान में चल रही है ये बहुत प्राचीन नहीं है या बहुत उस समय से चली आ रही हो। हमारे यहाँ जो विवाह के अंतर्गत जो नियम कहे गए हैं प्रतिष्ठा ग्रंथों में, उनमें जो संबंधित नियम बताए गए हैं उसमें लिखा कि जाति शंकर या जाति का दोष नहीं होना चाहिए। तो वहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, एक धर्म के मानने वाले, जिसका देव एक, जिसका शास्त्र एक और जिसका गुरु एक है। पूज्य गुरुदेव भी अपने प्रवचनों में बहुत बार इस विषय में बोलते हैं, वो वहाँ पर हमको अपना व्यवहार करना चाहिए, उसी अपेक्षा से वहाँ पर कथन किया गया है। बाकी गोत्र की आपस में जो चर्चा की जाती है वर्तमान में, ये एक विचारणीय विषय है। धर्म की दृष्टि से तो जहाँ दिगंबर है वो आपस में व्यवहार कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जय जिनेन्द्र। विनीता जी। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? जी बोलिए, आ रही है। हाँ भैया जी, वो थोड़ा सा मेरू संबंधी एक शंका तो नहीं कर रहे हैं, जिज्ञासा है। जैसे जम्बू द्वीप के बाद सब समुद्र द्वीपों की दुगनी दुगनी रचना होती जाती है, तो जो छोटे 4 मेरू और विजयाचल वगैरह, तो उनका कम कैसे हो गया? नहीं सुनिए, कम ऊंचाई में और वहाँ थोड़ा उस अपेक्षा से हुआ। कम होने का मतलब देखिए, वो भले ही बढ़ रहे हैं, वृद्धि को वो प्राप्त हो रहा है, क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो रचना है वो भी बड़ी हो। मतलब थोड़ी सी जिज्ञासा उठी मन में। हाँ, कोई आपत्ति नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन चूंकि अब सुमेरु पर्वत मुख्य है तो वो बड़ा तो हो गई। और मैं फिर निवेदन करूँ, आप जिज्ञासा से घबराइए मत। वैसे इस बात पे भी अपने को श्रद्धान रखना है कि अकृत्रिम रचनाएं हैं, अकृत्रिम रचनाओं में हम किसी भी तरह का कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते। और थोड़ा सा हर आवला बहेड़ा जो भूमि उत्तम मध्यम जगन का बताते हैं, 3 दिन का मतलब आहार है। फिर से बोलिए, उत्तम भोग भूमि, भोग भूमि उत्तम मध्यम और जघन्य में जो बताते हैं कि आहार जो होता है हर आवला बहेड़ा जी का साइज बताते हैं। तो हमारा उसमें भी ये विकल्प है कि ये तो अपन इमेजिनेशन कर लेते, कल्पना की, जो अपन आवला देखते हैं वो होगा, तो उनके शरीर के हिसाब से वो रचना भी बड़ी होती होगी। नहीं, शरीर देखिए, शरीर की रचना भले ही बड़ी है, लेकिन सामने वाले की भूख उतनी ही है कि वो आंवले के बराबर जो कुछ भी कल्पवृक्ष से मिलेगा उसको खा लेगा, उसको ग्रहण करके और तृप्त हो जाएंगे। नहीं, तो हमारा ये है मतलब जिज्ञासा कि जो आंवला अभी है अपने सामने वो तो नहीं होता होगा, वो तो साइज में बड़ा होता होगा।
अब देखिए, इस विषय में आंवले का कोई प्रमाण तो शास्त्रों ने दिया नहीं, लेकिन आंवला लिखा है। अब हो सकता है पंचम काल का आंवला ही तो लगाएंगे, ऐसा तो है नहीं चौथे काल का लगाएंगे, क्योंकि लिखने वाले आचार्य महाराज हैं तो उन्होंने पंचम काल में ग्रंथ रचना की है, तो उनके सामने जो आंवला, जो बेर, जो बहेड़ा होगा, उन्होंने वो कथन कर दिया उस अपेक्षा से। ठीक भैया, जय जिनेन्द्र। नीरज कुमार जी। नीरज जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ पंडित साहब जी। मेरा प्रश्न ये था कि अभी आपने चर्चा में बताया था कि तीसरे काल में ब्रज क्षेत्र से मनुष्य युग का बंद करके और बाद में क्षायिक समय तक खुलकर पैदा होते हैं, वो भूमि में ही पैदा होते हैं, तीसरा काल का टाइम चल रहा होता है। तो आपने कहा था क्षत्रिय कुल में पैदा होते हैं, तो क्या वो भूमि में क्षत्रिय कुल की कल्पना और कुलों की कल्पना चालू हो जाती है? क्योंकि वहाँ तो एक युगल दूसरे युगल से तक नहीं मिल पाता। और आप ठीक, बोल रहे हैं कि समझ गया आपका प्रश्न, मैं बिल्कुल समझ गया। यहाँ क्षत्रिय कुल से तात्पर्य है, क्योंकि कुल की जो प्रारंभिक बात की जाती है वो कर्म भूमि में ही होती है, भोग भूमि में कुल रचना नहीं होती है। क्षत्रिय कुल में उनको कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इस दृष्टि से है क्योंकि वो वहाँ पर लोगों को उपदेश देते हैं, लोगों को समझाते हैं, वो दृष्टि वहाँ पर कही गई है। बाकी इसके अलावा जो 14 कुलकर हुए हैं, उन कुलकरों के कुल की संबंध में क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण हुए, वैश्य हुए, क्योंकि जब हम इस संबंध में पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें पता है कि 3 प्रकार के जो कुल की रचना है, वंश की जो रचना है, वो तो आदिनाथ भगवान ने की। तो इस दृष्टि से हमको वहाँ पर ये जो कथन यहाँ किया गया ना कि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, तो वहाँ कुल में उत्पन्न होने का तात्पर्य ये समझना है हमको सिर्फ दृष्टि में कि उन्होंने उपदेश दिया। उस दृष्टि से राजा, क्योंकि एक मुख्य व्यक्ति को अपन राजा बोलते हैं, और राजा कहीं ना कहीं क्षत्रिय वंश से युक्त होता है, उसका वो कार्य कहा गया है। उस दृष्टि से उनको क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कह दिया है। बाकी वहाँ कोई कुल परंपरा नहीं होती क्योंकि भोग भूमि में होते हैं। और उपदेश भी कैसे किसको दिया होगा, क्योंकि वहाँ तो युगल एक दूसरे से मिलती ही ना। नहीं, मैं निवेदन करूं, जब आप इस समय में पढ़ेंगे तो उस समय तो फिर धीरे धीरे भोग भूमि समाप्त होने लगी थी ना, फिर तो फिर तो मिलेंगे, फिर तो डर पैदा होगा, तभी तो उपदेश दिया। आपकी आज्ञा हो तो एक छोटा सा प्रश्न जी पूछिए। ये विच्छेद काल में जब आपने बताया कि जो हमारे 4 जो वो संघ है, चतुर्वेद संघ है, वो नहीं रहता, उसका विच्छेद हो जाता है, तो अगले तीर्थंकर जब आते होंगे तो उनको आहार दान देने के लिए कौन विधि बता? आदिनाथ भगवान के समय में श्रेयांश राजा, उनको तो जाति स्मरण हुआ। ठीक, इसी तरह की व्यवस्था हो सकता है। इस विषय में हम सिर्फ तीर्थंकर की अपेक्षा से कथन नहीं करें, इस दृष्टि में हम मुनि महाराज की अपेक्षा से कथन कर सकते हैं, क्योंकि मुनि महाराज आदिनाथ भगवान के काल की बात अलग थी, क्योंकि वहाँ तो पहले ही मुनि महाराज वो बने थे आदिनाथ भगवान। लेकिन जब हम धर्म विच्छेद की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मात्र तीर्थंकर ही वापस आएंगे, मतलब तीर्थंकर ही उत्पन्न होंगे और तब जाकर के वो सारा का सारा व्यवस्था पुनः पहले जैसे लागू होगी। कोई मुनि महाराज बने और मुनि बनकर के उन्होंने रिद्धि को प्राप्त कर लिया, या मुनि बनकर के वापस आचरण किया। जैसे सामान्य उदाहरण समझें, 1/4 पल्ले का काल समाप्त हुआ, अब उसके बाद में किन्हीं जीव को जाति स्मरण हुआ, वैराग्य हुआ, कोई भी निमित्त देख करके मुनि बन गए, वापस धर्म शुरू हो गया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तीर्थंकर के द्वारा ही वापस धर्म की स्थापना की जाती हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। जी, आज का अंतिम प्रश्न भारती जी। अनम्यूट करें अपने आप को। उनका नहीं हो पा रहा है। दीपिका जी शाह। अनम्यूट करें। हाँ, वही प्रश्न था मेरा कि उधर उपदेश किसको देते होंगे, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए ठीक है। शीला जी जैन। थोड़ा सा तेज बोलिए जी।
जय जिनेंद्र भैया। हाँ ये बताइए। मलेच खंड के जीवों का खान पान कैसा होता होगा खान पान की मलेच अपेक्षा खंड में? सामान्य खान पान जो वहाँ पर उत्पन्न होते हैं, चूँकि कर्म भूमि है तो कर्म भूमि की अपेक्षा से खान पान वहाँ की अपेक्षा से कथन किया गया है। विशेष खान पान की कोई व्यवस्था शास्त्रों में तो कहीं नहीं है कि वो ये चीज़ खाते हैं या ये नहीं खाते हैं। म्लेच्छ का मांस भक्षी तो नहीं होते होंगे, मलेच होते हैं तो। नहीं, मांस भक्षी का कथन वहाँ पर नहीं किया गया, क्योंकि जाति से म्लेच्छ नहीं है, वो क्षेत्र से म्लेच्छ है। तो इसलिए जाति से म्लेच्छ जो होते हैं उनकी अपेक्षा आचरण खराब होता है, बाकी क्षेत्रगत म्लेच्छों में ऐसा कथन नहीं किया जाता। जय जिनेंद्र। जय जी। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को सागर जय जिनेंद्र।